ए रूपा, तू क्यों ऐसा करती है? तू तो अपने पति का हाथ पकड़कर इस गांव में आई थी जब तू बहुत छोटी थी। तेरे सामने ही मैंने ये पपीते का पेड़ लगाया था। तुझे शर्म नहीं आती? इसे अपना कहती है, इसे काटना चाहती है। समझ नहीं रही, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। अपना नाटक अपने पास रख। ये पेड़ मैं काट के रहूंगी। अगर ये पेड़ रहेगा भी तो मेरा होगा। तुझ जैसी औरत को मैं इसे कभी नहीं दूंगी। सोचती है ये सब दिखाकर तू गांव वालों की दया जीत लेगी? कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। तेरा वो बेटा है ना आदित्य, उसे भी खत्म कर दूंगी। तू और तेरे बेटे ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो तेरी बहू भी आ गई है। क्या बोल रही है तू रूपा? तेरा दिमाग तो सही है, बूढ़ी हो गई है तो क्या सही गलत की पहचान भी भूल गई है? सुन, अगर तू इस पेड़ को हाथ लगाएगी तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। मैं जा रही हूँ, घर में बहुत काम है। तू तो कुछ करती नहीं, सिर्फ दूसरों के मामले में नाक घुसाती रहती है। इस बुढ़िया को तो मैं देख लूंगी। ये पेड़ किसी भी कीमत पर इसे नहीं दूंगी। उफ, कहाँ गया ये विक्रम? कब से कहा था आने को, अभी तक नहीं आया। बहुत जरूरी बात करनी है उससे, इसलिए रात के अंधेरे में बुलाया है। और कितनी देर इंतजार करूं? अरे इतनी बेचैनी ठीक नहीं है बूढ़ी माँ। अरे बताइए ना, क्या बात है जो आपने मुझे इतनी रात को बुलाया? सुना है तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, चाहिए क्या? अरे वाह 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 वाह, पैसे दे दो? मतलब क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? आप बोलेंगे और मुझे मिल जाएगा हैं? वो मैं तुझसे क्यों कहूँ? तू बता, पैसे चाहिए या नहीं? अगर चाहिए तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। नहीं चाहिए तो यहाँ से चला जा। बताइए क्या करना है? क्या तू किसी को मार सकता है? क्या? किसी को मारना? हाँ, बहुत पैसा मिलेगा। बताइए किसे मारना है और क्या करना होगा? सोना बूढ़ी को मारना है, बस उसे हटा दो तो वो पपीते का पेड़ और जमीन मेरी हो जाएगी। फिर उसे बेचूंगी और आधा पैसा तुझे मिलेगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है। हाँ लीला, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं हर दिन किसी न किसी काम के लिए इधर उधर जाता हूँ, एक दिन भी खाली नहीं बैठा। लेकिन इस गांव में काम ही कहाँ है। मेहनत करके भी बस थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वो भी ठीक से 3 लोगों का खाना नहीं चल पाता। तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहा। माँ भी बूढ़ी होकर सुबह सुबह से काम करती है, क्या बताऊं मैं। ऐसे कब तक चलेगा बताओ? घर में कुछ भी नहीं है खाने को। सब जानती हूँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? काश मैं भी कुछ काम कर पाती, लेकिन इस गांव में औरतों को कहाँ काम करने देते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम्हें बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम घर में बहुत मेहनत करती हो। अगर बाहर भी काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। लेकिन आज खाएंगे क्या? घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल है। सुनो लीला, वो जो पपीता का पेड़ है ना, वहां से 2 पपीता तो लेकर आओ। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं 2 पपीते ले आती हूँ, उन्हें उबाल दूंगी। माँ को भी बहुत पसंद है पपीता। हम नमक डालकर खा लेंगे और एक पका हुआ भी ले आऊंगी। ठीक है, मैं निकालता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। ओह, तो यही है वो पपीता का पेड़। लेकिन उस बूढ़ी को मारने के लिए क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ इसी पेड़ से करना होगा। रूपा बूढ़ी ने मुझे जहर की एक शीशी तो दी है। चलो कुछ पपीते तोड़ता हूँ और उन सब में ये जहर डाल देता हूँ। फिर ये सारे पपीता सोना बूढ़ी को दे दूंगा। बस जैसे ही वो खाएगी, वो इस दुनिया को छोड़कर सीधा स्वर्ग चली जाएगी। और उस रूपा बूढ़ी के कहे अनुसार मुझे इस जमीन का आधा हिस्सा मिल जाएगा।
देखूं देखूं आसपास कोई है तो नहीं। इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। चलो जल्दी से काम निपटा लेता हूँ। मेरा तो बड़ा काम हो गया, बड़ा मजा आया। अब बस ये पपीता उस बूढ़ी को देना है और खेल खत्म। हाँ, गांव का विक्रम तो बड़ा ही शैतान निकला। पपीते में जहर भर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि ये तो किसी को मारने के लिए कर रहा है, यानी ये उस सोना बूढ़ी को मारेगा। छी 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 छी, इंसान की सोच कितनी नीचे गिर गई है। अच्छा हुआ मैं इंसान नहीं बल्कि पक्षी बना। अगर इंसान बनता तो शायद जिंदा भी नहीं रह पाता। हाँ, धन्यवाद ऊपर वाले कि मुझे पक्षी बनाया। और देखना, ये विक्रम अपने कर्मों की सजा जरूर पाएगा। हाँ। माँ, आइए जल्दी, आपके लिए खाना परोसा है। अरे बहू, क्या बनाया है? घर में तो कुछ था ही नहीं। आप बस चलिए माँ, इतना सोचने की क्या जरूरत है। आपका बेटा और मैं है ना, आपको बिना खाना दिए कैसे रहने देंगे। ओहो, तुमने पपीते की सब्जी बनाई है। बहू, तुम जानती हो ना मुझे ये कितनी पसंद है। हाँ माँ, इसीलिए ही बनाई है। घर में कुछ खास था नहीं तो आपके बेटे ने कहा कि उस पेड़ से आपके लिए पपीता तोड़ लाऊं। जब गई तो देखा कि विक्रम ने पहले से कई पपीते तोड़कर रखे हैं। उसने कहा कि मैं ले जा सकती हूँ। मैंने 2 पपीते लिए और बाकी सब उसने रखे थे, पर उसने मना नहीं किया। बहुत मदद मिल गई। बहुत अच्छा किया। अरे बहू, मेरी छाती और गला जल रहा है। मुझसे सांस नहीं ली जा रही, बहुत तकलीफ हो रही है। अरे लीला, ये माँ को क्या हो रहा है? अचानक से ये सब कैसे हो गया? अरे अब क्या करें? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी अभी तो खाना खाया था माँ ने, क्या हो गया अचानक? माँ, माँ, आपने हमें ऐसे छोड़ दिया। अब हम कैसे जिएंगे? हम तो अनाथ हो गए। अब किसी बुजुर्ग का साया हमारे सिर पर नहीं रहा। ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ तो बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुशी से पपीते की सब्जी और चावल खाया। फिर अचानक से सीने में जलन शुरू हो गई और फिर माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें सुख नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। यही पछतावा हमेशा रहेगा। अब मत रो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। इस घर में अब तुम ही हो जो इसे संभाल सकते हो। अगर तुम टूट गए तो हम बिखर जाएंगे। हाँ लीला, तुम सही कह रही हो। ऊपर वाले से एक ही दुआ है, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, शांति मिले। क्यों बूढ़ी माँ? हाँ, आप तो खुश हो ना? बोलो बोलो। हाँ रे, बहुत खुश हूँ। तू तो बड़ा काम का लड़का निकला। मेरी सालों की इच्छा आज पूरी हो गई। वो बूढ़ी मर गई। तेरा इनाम तुझे जल्दी ही मिल जाएगा। लीला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। माँ एकदम ठीक थी, कोई बीमारी नहीं थी, कैसे अचानक खाना खाने के बाद उनकी मौत हो गई? ये तो बहुत अजीब बात है। यही मैं भी सोच रही हूँ। माँ को तो सिर्फ पपीते की सब्जी और चावल दिया था, ऐसा कुछ नहीं खाया था जिससे ऐसी जलन हो। तुमने वो पपीते उसी पेड़ से तोड़े थे ना? हाँ,
जब मैं लेने गई देखा कि विक्रम ने बहुत सारे पपीते तोड़कर रखे हैं। उसने मुझे वही दिए और कहा कि ये उसने अपने लिए तोड़े थे, लेकिन ज्यादा हो गए तो मैंने उसमें से 2 लिए और बाकी रखे थे। जरूर इसके पीछे कोई राज है। ये मौत सामान्य नहीं है लीला, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। अरे आदित्य, वो पपीते के पेड़ की जमीन मेरी है। शांति से उस जमीन को मेरे नाम पर दे दे। अरे अरे अरे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी माँ अभी मरी है और तुम लोग जमीन मांगने के लिए आ गए? अरे इंसानियत तो थोड़ा सा रखो। क्या इंसान हो कि क्या हो, हैं? जबान संभाल के बात कर आदित्य, ये मेरी माँ है। अरे वो बूढ़ी मर गई, मैं क्या करूं? उसने मुझे कभी वो जमीन नहीं दी थी। अच्छा हुआ जो मर गई। जल्दी से जमीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये तुम लोग क्या कह रहे हो? छी 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 छी, इतनी नीचता। अरे मेरी मरी हुई माँ के बारे में एक और शब्द कहा ना तो भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे बड़े हो। ओए, बहुत हिम्मत है ना तुझमें? मेरी माँ के सामने तू मेरी माँ का अपमान करेगा? आज तुझे जान से मार दूंगा। अगर वो जमीन मेरे नाम नहीं करता है ना तो देख तेरी मैं कैसी हालत करता हूँ। मार मार के मार डालूंगा तुझे। क्या करेगा क्या तू? ज्यादा बकवास मत कर कैलाश। माँ के साथ रहते रहते तेरी सोच भी तेरी माँ जैसी हो गई है। बेशर्म बेहया कहीं के। बस करो तुम दोनों, ऐसे झगड़ा मत करो। और कैलाश, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? एक बेटे ने अपनी माँ को खो दिया और तुम उसे तंग कर रहे हो। आदित्य, अगर तू हमें जमीन नहीं देता तो तुझे मारने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तू जानता है ना ये बात? और मेरी बात कान खोल के सुन। मेरी माँ का अपमान करने की सजा ये तो मैं तुझे खुद दूंगा। चलो माँ, इन लोगों से बात करना बेकार है, चलो। लीला, अब यहां रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? घर में कुछ भी नहीं बचा है, खाएंगे क्या? लगता है तुम्हें यही चाहिए कि हम भूखे मर जाएं। ओफो, मुझे और तंग मत करो। मुझे पता है कि घर में तंगी है, लेकिन करूं तो क्या करूं बताओ? कोशिश तो कर रहा हूं ना। कुछ काम नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि अब फांसी ही लगानी पड़ेगी। मर जाऊं तो ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ, तुम्हें नहीं लगानी पड़ेगी, मैं लगा लूंगी। मेरे पापा ने क्या सोचकर तुम जैसे आदमी से मेरी शादी कर दी, समझ नहीं आता। एक तरफ घर की परेशानी, दूसरी तरफ खगेन ने नई चाल चल दी है। जो थोड़ी सी जमीन है वो भी हथियाना चाहता है। यही है वो जमीन। इस जमीन को मैं अपने नाम करवा कर ही मानूंगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए। अक्षय को यहां से हटना ही होगा। वो क्या सोच रहा था? और खगेन क्या जमीन के लिए झगड़ा कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से घर की तंगी। जितना भी मैं उसे सुनाऊं, मुझे पता है वो कितनी मेहनत कर रहा है, पर अब सहन करना मुश्किल हो गया है। सुबह खाना बने तो दोपहर की चिंता लग जाती है। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। जिसका होता है वही समझता है। दूसरों का कुछ हो जाए तो सबकी जुबान बंद हो जाती है। ए तोते, क्या बोल रहा है तू? इंसानों की दुनिया में इंसानियत खो गई है। अब सबको चाहिए बस जमीन और पैसा। हत्या करने में भी हिचकिचाते नहीं है। जिसने किया है पाप वो पाएगा सजा। हे भगवान, ये क्या बोल गया वो तोता? कितने दिनों बाद इस गांव में लौटे हैं, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे तो क्या करते लीला, इस गांव के सिवा हमारे पास कोई जगह तो बची नहीं है। 1 साल जैसे तैसे काटा हमने। कम से कम यहाँ रहने को छत तो है।
खाने की चिंता बाद में करेंगे। डर के जीना अब नहीं चलेगा। वो घर मेरा है, मैं क्यों छोड़ दूं? बताओ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन डर लगता है अगर कोई फिर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो। अब हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, है ना? चलो। सुना तुमने? आदित्य और लीला भाभी गांव वापस आ गए हैं 1 साल बाद। अच्छा, अब अगर कैलाश और उसकी माँ फिर से उनके पीछे लग जाएं तो ठीक। मुझे उनसे बात करनी होगी। मेरे साथ भी वही जमीन वाली दिक्कत हो रही है। हाँ, अच्छा रहेगा। अरे आदित्य, आदित्य, घर पे हो भाई? अरे अक्षय, तुम कैसे जानते हो कि मैं गांव लौट आया हूं? अरे बस मेरी पत्नी राखी ने मुझे बताया कि तुम और भाभी लौट आए हो। और बताओ, कैसे हो तुम लोग? हाँ, क्या बताएं, बस जी रहे हैं। अच्छा होना क्या होता है ये तो हम भूल ही गए हैं। हाँ, देखो भाई, हम दोनों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, क्योंकि इस गांव में शैतानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब तुम लोगों के जाने के बाद वो जमीन कैलाश और उसकी माँ ने बेच दी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की मौत भी सामान्य नहीं थी। इसमें कोई न कोई जरूर रहस्य है। हाँ, और अब वो खगेन, वो तो मेरी जमीन कब्जा करने के लिए तैयार बैठा है। ओह, लेकिन ये बताओ, हम इस रहस्य का पता कैसे लगाएंगे? इतना मत सोचो, ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। गांव में है विक्रम, इस रहस्य के पीछे भी है वही। उसे पकड़ते ही सारी समस्या हो जाएगी हल। देखा, मेरा मतलब सुना इस तोते ने क्या कहा? हाँ, देर मत करो, जाओ। चूंकि तोता पक्षी ने हमें इशारा किया है, चलो एक बार उससे पूछताछ तो करते हैं। अगर कुछ जानकारी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही। मैं उसे अभी बुला लाता हूँ। रुको, बुलाता हूँ। विक्रम, विक्रम, बाहर आ भाई, बाहर आ विक्रम। आदित्य तुमसे बात करने के लिए आया है, बाहर आओ। अरे ये क्या आदित्य? अरे भाई, तुम इस गांव में कब लौटे और कैसे हो तुम? जैसा भी हूं, लेकिन लगता है कि तुम अब ठीक नहीं रहोगे। हैं? क्यों? क्या हो गया, बताओ। सच सच बताओ, मेरी माँ की मौत के पीछे क्या रहस्य है? हम तो जान चुके हैं कि मेरी माँ की मौत सामान्य नहीं थी, तो अब कोई झूठ मत बोलना। बस अब सच सच बता, क्या रहस्य है इसके पीछे? बोल। अरे अरे अरे, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम्हारी मौत के माँ के मतलब तुम्हारी माँ की मौत के पीछे का रहस्य क्या है? अच्छा, ठीक है, अब सच बोल, नहीं तो तुझे यहीं पे मैं मार डालूंगा। बोल साले, बोल बोल, नहीं तो मार देंगे। मारे क्या? बोल। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारी माँ को रूपा बूढ़ी ने मारने की कोशिश की थी और मैं भी उसके साथ मिलकर तुम्हारी माँ को मारने में शामिल था। देखो देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या मेरी माँ मरी नहीं, मारी गई हैं? हे ऊपर वाले, माँ, तुम्हें इतना दर्द सहन करना पड़ा। अरे भाई, सब्र रखो, हमें और काम करना बाकी है। चल जल्दी चल, इस बूढ़ी का राज तू उसके बेटे के सामने उजागर करेगा। अबे चल। अरे अरे, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तुम लोगों के पैर में गिरता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अबे चुप रह। कैलाश, बाहर आ, अपनी माँ के साथ जल्दी से बाहर आ। अबे ओ कैलाश, बूढ़े कहीं के, बाहर आ। आज मैं तेरा मुखौटा उतारता हूँ, बाहर आ। ये क्या आदित्य, तुम फिर से इस गांव में लौट आए हो? तुम्हारा हौसला कम नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से, बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा मार मार के भरता बना दूंगा। निकलो यहाँ से।
फिर से आया ये कपूत, इसे कोई नहीं समझा सकता। अपनी माँ को खा गया, फिर भी इस गांव में आया है। अशुभ है ये। अबे चुप कर बूढ़ी, तेरे सारे काले राज सबके सामने आ चुके हैं। क्या? अरे तू मेरी माँ से बात कैसे कर रहा है? क्या तू भूल गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुझे... ए चुप कर कैलाश, बोल विक्रम। और अब देर मत कर, कैलाश को बता दे उसकी माँ ने क्या किया है, बोल। ये विक्रम कैसे आया? अब क्या होगा मेरा? कैलाश, तुम्हारी माँ ने सोना बूढ़ी को मारने की साजिश की थी। वो पपीते के पेड़ और जमीन के लिए, और इस हत्या में मैंने उसकी मदद की थी, और हमारे कारण ही आदित्य की माँ मर गई है। क्या? माँ, तुमने ये सब किया? लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये बताएगा तोता पक्षी। सभी लोग आ गए हैं, आज होगा सच का पर्दाफाश। कोई भी बचेगा नहीं, जिसने की है गलती उसे मिलेगी सजा। तोता पक्षी, हमें असली सच बताओ, कैसे उन्होंने मेरी माँ को मारा? ये गांव के सभी लोगों को पता होना चाहिए, बताओ। 1 साल पहले जब मैं इस जगह के पेड़ की शाखा पर बैठा था, मैंने देखा विक्रम पेड़ के बहुत सारे पेपे तोड़ रहा था और कह रहा था कि वो इन्हें सोना बूढ़ी को मारने के लिए तोड़ रहा है, और रूपा बूढ़ी ने उसे जहर की बोतल दी थी। उन पेपों में जहर भरकर उसने लीला को दे दिया था, और लीला ने अपनी सास के लिए जहर मिला पेपे पका दिया, और उसे खाकर सोना बूढ़ी मर गई। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या किया? रो मत लीला, रो मत। इन सब शैतानों के कारण ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन इनकी सजा ये है कि अब ये गांव में नहीं रह सकते हैं। विक्रम और रूपा बूढ़ी को गांव छोड़ना होगा। ये पपीते का पेड़ और जमीन किसी को नहीं मिलेगी, और अगर भविष्य में इस गांव में किसी ने जमीन को लेकर अशांति की तो उसकी भी यही सजा होगी। सुन रहा है ना खगेन? चल संभल जा अब। ऐसा कहानी वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।